हो गया। हाँ मैं अभी देती हूँ, अभी कल देती हूँ, यहाँ का कॉपी करेंगे, टाइम जाएगा, मैं कल दे देती हूँ। दी नहीं। टोपी ड्रामे चल रहे हैं। तो दाढ़ी नहीं रखे तो आप फेल है, तो जहन्नम में जाएंगे, ऐसा का नहीं। अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज्यादा। कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफी कहो या अपने आप को बरेली कहो या देवबंदी कहो या और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 4। ਮੇਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ किस देर तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक सवाल और आ रहा है कि जितनी भी किताबें हैं डिफरेंट रिलीजन की, उनमें सबसे मुश्किल आपको कौन सी लगी कि यार ये मुश्किल है समझने में, या उनके जो भी रेफरेंसेस निकालने में कि यार ये डिफ़िकल्ट है। बाइबल है, यजुर्वेद है, भगवद गीता है और डिफरेंट किताबें हैं, उनमें सबसे डिफ़िकल्ट का मतलब डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सही है। अगर आप बोले डिफिकल्ट इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली, इट इज द कुरान। Easiest and difficult दोनों। Easiest book to understand is the Quran, most difficult is Quran। बोलेंगे ऐसा कैसा? क्योंकि Quran is the most untranslatable book in the world। Untranslatable मतलब वो आयत कुरान की है जो एक आम इंसान को भी माशाल्लाह he'll be impressed, और एक इंटेलेक्चुअल भी होगा। तो एक कुरान की आयत के मल्टीपल मीनिंग्स है। वो एक ऐसी वाहिद किताब है कि आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आप अच्छा पढ़ेंगे। पहली बार पढ़ेंगे पसंद आएगा, दूसरी बार और पसंद आएगा, तीसरी बार 100 बार और। तो बहुत डिफिकल्ट क्यों? जो किताब को आप 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे तो आप वापस पढ़ेंगे नहीं। उसका मतलब सबसे ईजीएस्ट भी है, सबसे डिफिकल्ट भी। क्यों? आप 100 बार पढ़ो और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको। ऐसी कोई भी किताब दुनिया में आप 4 बार 5 बार पढ़ो, उसके बाद फायदा ही क्या पढ़ के? सही। कुरान एक ऐसी, इसलिए बोले डिफिकल्ट भी, ईजीएस्ट भी, इंटेलेक्चुअल भी, फॉर अ लेमैन ऑल्सो। तो ये अल्लाह ताला इज द ऑथर ऑफ द बुक, ही नोज द ह्यूमन बीइंग। बाकी सब किताब इज ह्यूमन वर्क। वो शुरू होंगी स्टार्टिंग में देयर वाज अ गर्ल एंड बॉय, और पूरी स्टोरी टाइप होंगी कंटिन्यूस, समझे? बचपन में हुआ, बड़ा हुआ, हीरो हीरोइन थी। कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेशक वो सेम स्टोरी 7 अलग बार दी गई है। हाँ, इब्लीस और हाँ आदम अलैहिस्सलाम की कभी बीच में आ जाएंगे। तो इट इज लाइक अ ह्यूमन माइंड हाउ इट वर्क्स। सो इट्स द इजीएस्ट एंड द सिंपल, मोस्ट इंप्रेसिव। सो इट्स अ यूनिक बुक कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। एक डिबेट ऐसी है जिसमें ओके आई गॉट हिज पॉइंट एंड इट्स वेरी ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। वाकई ये गल बिल्कुल ट्रू है क्योंकि मैं कुरान ਨੂੰ शायद थोड़ा ਜਿਹਾ पढ़ना शुरू किया होया है ना। मतलब मैं उस तो बाद लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ मतलब ਝਮੇਲੇ ਤੇ पता नहीं की कुछ, पर मैं कंटिन्यू ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ठीक है। पर मैं एक गल ਇੱਥੇ ਐਡ ऑन करना ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲਾਈਕ मैं ਹੋਰ ਕੋਈ किताब नहीं पढ़ी ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। मैं ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਜੋ ਥਿੰਗਸ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕੁਰਾਨ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, बाकी आगे देखते हैं, चलो आज। मुझे लगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको टाइम नहीं दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान भी बैठा हुआ था और बरखा दत्त जो होस्ट थी और लिबरल्स किस्म के मुसलमान बैठे हुए थे, अच्छा, और आप भी बैठे हुए थे, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को। वो उसकी ज़रा कारगुजारी सुनाइए कि वो शाहरुख खान भी जो बैठे हुए थे, और आपने मुझे बताया था पिछली दफ़ा कि वो भी आधा घंटा अलग से मुझसे मिलने आए और समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो शो में एडिट भी हुआ आपका पोर्शन, वो ज़रा बताइएगा। पहला वो डिबेट था नहीं, वो डिबेट नहीं था, वो टॉक शो था। टॉक शो था, लेकिन डिबेट सबके नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू से। डिबेट के अंदर लेकिन क्या वो होता है? डिबेट हो गई थी डॉक्टर साहब, नहीं, उसको- इख्तलाफ हो रहा है, कोई किससे कर रहा है, कोई किससे हाँ, कर तो रहा है, उसको टॉक शो के अंदर आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। डिबेट होता है फॉर्मेटेड, लेकिन डिबेट में भी चीटिंग होती है। फिर उस पर आता हूँ, फिर मैं ये आता हूँ शाहरुख खान के टॉक शो पे। जब भी ये प्रोग्राम जब होते, जब भी टॉक शो जब होते बड़े बड़े चैनल के ऊपर, उनका पूरा अक्सर इसके अंदर होता है एक चैनल की पॉलिसी। सही है, चैनल की पॉलिसी क्या है, मुसलमान के खिलाफ बात करना, मुसलमान की फेवर क्या है, स्क्रिप्टेड, डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड नहीं, डिसाइडेड था, स्क्रिप्टेड वाले अलग होते हैं। सही। ये जो बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। सही है, मैंने एक भी हिसाब देखा नहीं बिग बॉस के एक भी शो देखा लेकिन नहीं। format 5 पता है मिनट- आपको। लेकिन वो पता है वो जो अब्रॉड के अंदर बिग ब्रदर है उसका फॉर्मेट पता है, देखा Yes. नहीं मैंने, टाइम ही नहीं मेरे पास। वो स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट होके बोलते तुम झगड़ा करो, थप्पड़ मारो, मिर्ची फेंको, ये करो, वो करो, गाली दो, स्क्रिप्टेड। टॉक शो में क्या होता है, आप एक इंसान को बुलाते हो जो स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो जो एंकर रहता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और हम लोग मीडिया के आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद मैंने तय कर दिया, अगर मैं जाऊंगा कोई भी शो में, एक होता है 1-to-1 इंटरव्यू, उसमें भी कम जाता हूं मैं, लेकिन अगर शो है तो कोई भी अगर चैनल है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, वो शो में मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे खुद के कैमरा ना हो, नहीं मेरा फॉर्मूला बन जाए। आजकल वैसे तकरीबन इस्लामिक स्कॉलर इस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान में भी ना, ये इस चीज़ पाकिस्तान पे में मुसलमान है ना, कि यार पाकिस्तान हमारा भी कैमरा ऑलरेडी इस्लामिक मुल्क है। लगेगा, इस चीज़ पे ये है कि यार कुछ हो जाता लेकिन है, कोई भी टॉप वाले चैनल अक्सर अग्री नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये जो बरखा दत्त का इनविटेशन आया मुझे, बरखा दत्त ने इनवाइट की, भाई से ऐसे लोग आने वाले, तो मुझे जाने में इंटरेस्ट था नहीं कि मेरे चलो भाई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। आप शाहरुख खान का पता था आपको? हाँ, शाहरुख सब पता, शाहरुख खान, सौ अली खान, कबीर बेडी आने वाले, तो मुझे पता था। तो लोगों ने बोला अच्छा मौका है दावत का पैगाम पेश करने, तो मैंने बोला अच्छा मेरी एक शर्त है कि हमारे कैमरा भी आएंगे। आपके कितने कैमरा? तो बोले हमारे 5 कैमरा, और मेरे 7 कैमरा आएंगे। मैंने बोला उनके 5 या 6 थे, हमारे 7 या 8 थे। बोला किधर ये होटल में हो रहा है? तो बोले नो प्रॉब्लम। बोले हमारे कैमरा क्रू आएंगी, जो टाइमिंग है आपको उसके 3 घंटा पहले आएंगी। अच्छा, तो पहले बोले कि मैं पूछूंगी, ये करूंगी, मैं अभी कंट्री से आप पूछूंगी। बरखा दत्त से बात हो रही थी आपकी? हाँ, मेरा मैनेजर बरकादत, सही है, आपके मैनेजर बरखा दत्त। मैनेजर बात करें, उनके मैनेजर ठीक। थ्रू बरकादत इज द एंकर, शी इज नॉट द मेन रहता है जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर अलग होता यस, है अथॉरिटीज और एक अथॉरिटी अलग होता है। बट बरकादत वाज द लाइक अथॉरिटी। एंकर एंड उसका शो भी था, शी 2 in 1। सही। तो बोली हाँ नो प्रॉब्लम। मेरे मैनेजर को बोली, पहला हिचकिचाजी ने क्या ज़रूरत है, हम आपको कॉपी दे देंगे। मैं बोला नहीं, हमको हमारा चाहिए। उसके बाद जो करने का आपको, और आपको दिखाने देखो हमारा पीच टी हम भी दिखाएंगे। तो बोली हाँ, बोली उनने। तो 3-4 घंटे पहले मेरे लोग चले गए। हाँ अभी बेटा हमारा सेटअप होता है, फिर आपको देंगे चांस। अच्छा, 2 घंटा बाकी है, हाँ देते। 1 घंटा बाकी है, थोड़ा हमारा सेटअप हो तो फिर आपको देते रहे। टाइम हो गया, और सॉरी अभी जगह नहीं, इतना बड़ा स्टूडियो है, होटल में हो रहा है। तो ये जान के किया? एक हो सकता है मैं बोलूँ मैं उड़ के आ जाऊँ, मुझे पता है इनकी नीयत सही नहीं है, तब हो चुका है पहले, और 2-3 बार पहले हो चुका था मेरे साथ। तो बोले ये मेरा वादा है कि मैं तुमको अनएडिटेड दूंगी, इमीडिएटली जब प्रोग्राम खत्म होगा तुमको दे दूंगी, अनएडिटेड। ये बोला? कॉपी करके। हाँ,
आपको क्या ज़रूरत, हमारा ठीक है, हमारे कैमरा उनसे बेहतर थे। हाँ हमने बोला नो, तो फिर मजबूरी में मैंने बोला अभी अच्छा मौका है दावती मैदान का, तो मैंने मान गया। बोलो जैसा प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको कॉपी दे दूँगी, आपको जो करने के करो। और मैंने बोला भाई हम उसको दिखाएंगे नहीं, आपका शो है, आपके शो टेलीकास्ट होने के बाद हमें कुछ गलत लगा तो हम हमारा वर्जन दिखाएंगे, ये मेरा शर्त था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी शो के आप शूटिंग आज होती है, कभी कभी टेलीकास्ट 2 दिन बाद होता है, कभी 1 हफ्ते बाद होता है, कभी 2 हफ्ते बाद होता है। तो मैं बोला भाई ये मेरा वादा है कि हम इसकी एक चीज़ को दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की हम हमारा अनएडिटेड वर्जन दिखाएंगे। बराबर, नो प्रॉब्लम बोली उसने। और शो भी काफ़ी ये था, इसी लेवल पे था, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो शो हो गया, खत्म हो गया। Okay, हाँ मैं अभी okay. देती हूँ, अभी कल देती हूँ, यहाँ का कॉपी करेंगे, टाइम जाएगा, मैं कल दे देती हूँ। दी नहीं। टोपी ड्रामे चल रहे हैं। ये सब उनका मेन मकसद हक खरीदा ही नहीं, अक्सर कुछ अच्छे लोग, वेरी अनप्रोफेशनल। तो हम लोग को मिला ही नहीं। और जब मैं फाइनल वर्जन देखा तो बहुत से मेरे आंसर्स कट किए, उसमें काट दिए उन्होंने। काट दिए, आंसर को आधा दिखाए, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह काटने के बाद भी इफेक्टिव था मेरा। इफेक्टिव था। आप नीचे कमेंट सेक्शन तो देखें, हाँ इफेक्टिव शाहरुख खान को कोई नहीं पूछ रहा, सारा डॉक्टर जाकिर नाइक से भरा हुआ है। इफेक्टिव था, लेकिन बहुत से चीज को काटा, कान से आधा काटा, जो जवाब दे कभी दिखाई नहीं। तो अपने मतलब की चीज दिखाए, पूरा तो नहीं काट सकते क्योंकि मैं था लॉन्ग शॉट पे दिख रहा हूँ मैं, लॉन्ग शॉट पे दिख रहा है। तो इवन अगर उनने 20% 25% भी काटे या जितना भी काटे, मेन चीज काट देंगे तो फर्क हो सकता है, आप समझे ना। तो बहुत से मेरे लॉजिकल पार्ट जो थे ना आंसर के, उनने काटे। तो इस पे मुझे बहुत अफसोस। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या केस करेंगे, हमने और एक काउंटर शो किया, या कर सकते हैं बिल्कुल। एंड एनालिसिस एक फेमस स्टूडियो में, उससे बड़ा स्टूडियो लिए, और वो हमने उसके ऊपर पूरा, फिर मैंने 1-2 घंटे का प्रोग्राम किया, और उस पर आपने क्लेरिफाई किया, टीवी एनालिसिस बोल के, क्या हुआ था फारूक शेख के साथ, मर्द हो तो ऐसा, क्या हुआ था बरखा, और क्या होता, आपको एहतियात लेना चाहिए, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी उलमा खाली चैनल पे जाते हैं, आपको एहतियात लेना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट है अलग बात है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, अक्सर बातें लोग अभी। और वो क्या था जो शाहरुख खान आपके पास वापस आया और वो आधा घंटा बैठा? नहीं, वो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग साथ में मिलते थे, चाय पी रहे थे, उससे अलग बात है। तो पता चला कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे वीडियो का सेट देखते हैं, बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फिर उन्होंने ट्वीट किया, क्या है, डॉक्टर जाकिर ने कैसा कुछ ट्वीट किया उसने, शाहरुख ने, हाँ उधर से ना भैया, वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या ट्वीट किया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम फिर एक्सचेंज हुए मोबाइल नंबर और सब, फिर बोले आओ कभी। आप राब्ते में हैं अभी भी? एक्चुअली नहीं, उसके बाद मुलाकात हुई थी, 1-2 बार एयरपोर्ट के ऊपर का मुलाकात हुई थी उससे। कहाँ पे? एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट, किस जगह पे? आई थिंक बॉम्बे एयरपोर्ट पे। अच्छा, जब मैं जा रहा था, वो आ रहा था, तो वो क्या बात करते हैं जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं, तो किस चीज़ पे बात करते हैं? नहीं, कोई उस टाइम- इस्लाम समझने पे नहीं, बात उस करते टाइम- हैं, या कोई चीज़ क्यूरियोसिटी होती है कि समझा जाए? नहीं, उनने मुझे एक चीज़ पूछी जो ऑफ द दिस ऑन द शो तो मैंने बात किया, ऑफ द शो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर एक मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है, क्या इम्पोर्टेंट है दाढ़ी रखना, कि दाढ़ी रखने नहीं मुसलमान होता है, फिर मुसलमान होता है? तो मैं बोला डिपेंड, आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आपको एक एग्जामिनेशन में पास होना है वो अलग बात है, एक होता है कि आपको सेकेंड क्लास आना, एक फर्स्ट क्लास, एक डिस्टिंक्शन। सब अमान में से तो सलाह सबसे इम्पोर्टेंट है, दाढ़ी नहीं, वो दाढ़ी भी इम्पोर्टेंट है। और हदीस में लिखा है, तो दाढ़ी नहीं रखे तो आप फेल है, तो जहन्नम में जाएंगे, ऐसा का नहीं, क्योंकि वो मेजर सिन नहीं है। लेकिन अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 95 के ऊपर, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोले अरे वाह क्या जवाब है। तो मैं बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू ऑल द 4 स्कूल्स ऑफ थॉट इट इज़ कंपलसरी, पर नहीं रखे तो ऐसा नहीं कि आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जितना आप चांसेस चाहते हैं कि जितने ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। जी जी, तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम के हिसाब से फ़र्ज़ है, लेकिन नहीं रखने से जहन्नम कंपलसरी नहीं है। तो वो उसका समझ है। हाँ, तो बोला ठीक है, इसको पॉइंट्स मिलने पे डिपेंड होता है। हाँ, क्या शिर्क है? मैं बोला शिर्क, नंबर 1 शिर्क। तो उस बात पे काफ़ी गुफ्तगू हुई, समझे ना। और वी कैन कम टू माई हाउस एंड तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मौके
कई मिलते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से चाहे बात करने मिले या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन लोगों की इन्फ्लुएंस है, नीचे तक है। अगर कोई चीज़ अमल शाहरुख खान करेगा और आपकी वजह से करेगा, आपको तो यकीनन इस चीज़ का अल्लाह Definitely. सवाब देगा, लेकिन शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस इतनी है कि लोग भी करेंगे नीचे। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फॉलोइंग इज हाई माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था, कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे लोगों के, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल भी हैं कि मैं चाहता हूं कि ज़रा कुछ क्लेरिफाई भी कर दें। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूं आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फ़ैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज़ होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने 2 शहजादों की जंग कहा, करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें इस चीज़ को। एक चीज़ समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहाँ तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें। जो चीज़ मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर ख़त्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। इसका फ़ायदा ये है जिससे नहीं, इसका फ़ायदा क्या है? जी जी, इसका क्या फ़ायदा क्या है? क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कौन मुझे पूछता है कि ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल जिससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बैकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेने देना क्या है? एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज आउट ऑफ द प्लान बाय कॉन्टेक्स्ट, चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान बाय यूएसए, एक बोलती है कि ये नेचुरल फिनोमेना। तो जो मेरे दावती मैदान से, और मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता भी हूँ जवाब, मैं दे के मैं डिवाइड क्यों करूँ? तो ये हिकमत है। कुरान की आयत है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ thy लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल टीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम एंड रीजन विद देम इन द वेज द बेस्ट मोस्ट ग्रेशियस। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये ख़त्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछते 17 साल बाद, मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। जरूरी का नादिर अली से सुने, सही मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री। ये बेवकूफ़ी है क्योंकि वो मुद्दा ख़त्म हो गया। अभी इट इज़ नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही। अभी फिर से नई कॉन्ट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे मैं तो लोग क्या होता है, आपका शो ज़्यादा देखेंगे, मैं शो देखने में मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है जी, मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब कम ही ज़्यादा मिलेगा। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगी लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे तो आप आखिरत की ज़्यादा फिक्र। बेशक वो देखिए, जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू विच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज़ को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूँ आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है। कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 3, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू,
होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेन मेरा मकसद रहा है कि जितनी भी मुसलमान में फ़िरके हैं, कोई फ़िरके में काफ़ी करीब है, कोई दूर है, कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फ़िरके हैं उसको आप आग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ। मैं क्यों कौन हूँ? मैं शाफ़ी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, क्या है जमात इस्लाम? क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज़्यादा। कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफ़ी कहो या अपने आप को बरेली कहो या देवबंदी कहो, या हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं मुसलमान। इसीलिए वी गो एंड मीट एवरीवन। हम जितने भी मुसलमान इस्लाम में फ़िरके नहीं होना चाहिए, बट है, मैं सब लोग से मिलता हूँ, कॉमनलिटी पे आता हूँ। ताला विला कलिमतुन सवाइन बैनना, जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे। आप कुरान कॉमन है, अल्लाह कॉमन है, रसूल कॉमन, उन पर बात करेंगे। जो चीज़ डिफरेंट है ठीक है। हम क्या करते हैं, जो 10% डिफरेंस है उसके ऊपर लेक्चर ही देते रहते हैं। मैं बोलता हूँ 90% कॉमन है, 80% कॉमन, उस पर बात करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਢਵਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੇਟ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਟ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੇਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ? ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।